हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की कंडीशन में जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिए। जैसे हमने सबसे पहले देखा था सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन, देन उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये चार ट्रीटमेंट जो थे वो ट्रीटमेंट्स हमने पहले अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिए। अब जो लास्ट ट्रीटमेंट हमारा बचता है वो लास्ट ट्रीटमेंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आप सभी को पता है कि जब भी किसी बंदे को या किसी पर्सन को एज ए पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री दी जाती है तो वो पर्सन फर्म के अंदर दो चीजें लेकर के आता है। क्या? जब भी किसी पर्सन को या किसी बंदे को फर्म के अंदर एज ए पार्टनर एंट्री दी जाती है तो फर्म के अंदर दो चीजें कंपल्सरी लेकर के आता है। फर्स्ट थिंग इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सेकेंड थिंग इज कैपिटल। फर्स्ट वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सेकेंड वन इज कैपिटल। गुडविल किस लिए लेकर के आता है फर्म के अंदर? फर्म के प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए। किस लिए? फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेने के लिए गुडविल लेकर के आता है। और सेकेंड थिंग जो लेकर के आता है वो कैपिटल। कैपिटल किस लिए लाता है? फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज में शेयर करने के लिए। तो जब भी पर्सन कोई फर्म में एंट्री लेता है वो भी दो चीजें उसको लाना कंपलसरी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पहले देख लिया है कि अगर वो गुडविल केस में ला रहा है तो क्या ट्रीटमेंट है, नहीं लाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइवेटली पे करता है तो ट्रीटमेंट क्या है, और इन काइंड से लेकर के आता है तो ट्रीटमेंट क्या है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। अब हमारे को देखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे हमने कैपिटल जब फर्म के अंदर पर्सन लेकर के आता है तो उसकी एंट्रीज हमने पहले देख ली कि अगर नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री ले रहा है और कैपिटल लेकर के आ रहा है तो हम एंट्री करते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हमने ट्रीटमेंट जो देखा वो था कैपिटल जब वो फर्म में लेकर के आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी एंट्री क्या होगी। लेकिन स्टूडेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब कुछ अलग है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? सपोज कीजिए पहले से दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर, उन्होंने किसी एक बंदे को और फर्म के अंदर एज ए न्यू पार्टनर एंट्री दी। तो आप बताइए कि किसी भी पर्सन को फर्म के अंदर एज ए न्यू पार्टनर क्यों इंक्लूड किया जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे कि ऑलरेडी जो पर्सन काम कर रहे हैं किसी और पर्सन को फर्म के अंदर एंट्री दे देते हैं? क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि जिस नए पर्सन को फर्म के अंदर एंट्री दी जा रही है उसकी वजह से हो सकता है उस फर्म का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी फर्म को पर्सन को फर्म के अंदर एंट्री दी जा रही है तो हो सकता है उसको इसलिए एंट्री दी जा रही है क्योंकि उसकी आने की वजह से फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जिसकी वजह से फर्म को बेनिफिट मिल रहा हो। सेकेंड थिंग आती है कि जब भी बिजनेस का एक्सपांशन करना हो तब भी किसी पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री दी जा सकती है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं अगर बिजनेस का एक्सपांशन करना है, फर्म का एक्सपांशन करना है तो उस केस में क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है हमारी। क्योंकि अगर हम अपना बिजनेस को एक्सपांड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जा सकती है? या तो लोन लेकर के पूरी की जा सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि हम किसी एक पर्सन को और इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन जब फर्म में एंट्री लेगा तो कैपिटल लेकर के आएगा, और कैपिटल लाएगा तो हमारा जो बिजनेस को एक्सपांड करने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज तो होती है कि अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है तो जब नए पार्टनर को एंट्री दी जाती है तो उससे कैपिटल मंगवाई जाती है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से क्या मतलब है इसका, या इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, जब भी फर्म के अंदर नया पर्सन आता है तो कैपिटल लेकर के आता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री ले रहा है नया पर्सन, उससे जो कैपिटल मंगवाई जाती है वो कैपिटल ज्यादा मंगवाई जाती है। क्या किया जाता है? जब भी फर्म के अंदर कोई पार्टनर एंट्री करता है तो उससे उसकी कैपिटल जो थी वो ज्यादा मंगवाई जाती है। और पुराने पार्टनर्स ये कहते हैं कि आपसे हम कैपिटल ज्यादा मंगवा रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कैपिटल कम इन्वेस्ट कर रखी है आपसे ज्यादा मंगवा रहे हैं। हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आप कैपिटल लेकर के आइए, हम लोग जो है यानी कि ओल्ड पार्टनर जो है हम भी अपनी कैपिटल आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। यानी अगर हम आपसे कैपिटल ज्यादा मंगवा रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
आपसे जितनी कैपिटल मंगवा रहे हैं, आपसे जितने शेयर के लिए कैपिटल मंगवा रहे हैं, हम भी अपनी कैपिटल को अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। यानी अगर हमारी कैपिटल पहले से जो हमने इन्वेस्ट की हुई है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, और कैपिटल लेकर के आ जाएंगे, ताकि आपकी कैपिटल के इक्वल हमारी कैपिटल भी हो जाए अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? फर्स्ट चीज तो ये हो सकती है कि अगर नए पार्टनर से जो कैपिटल मंगवा रहे हैं वो ज्यादा है, तो पुराने पार्टनर्स ये बोलेंगे कि हम भी अपनी कैपिटल को आपके शेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। या फिर ये होता है कि जो नया पार्टनर को वो फॉर्म के अंदर एंट्री दे रहे हैं, उस पार्टनर से भी कैपिटल वो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल के शेयर के अकॉर्डिंग मंगवा लेते हैं। यानी अगर उससे ज्यादा कैपिटल नहीं मंगवा रहे तो क्या करेंगे कि पुराने पार्टनर्स बोल देंगे कि हमारे पास में इतने शेयर के लिए, पर्टिकुलर जो भी शेयर है उनका, उस शेयर के लिए हमने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो आप भी ऐसा कीजिए, आप भी उसके अकॉर्डिंग जितने शेयर के लिए हम आपको फर्म में एंट्री दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल लेकर के आ जाइए, ताकि अपनी सबकी कैपिटल जो है क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अकॉर्डिंग टू आवर शेयर इन द बिजनेस वो एडजस्ट हो जाए। तो यही चीज कहलाती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसे अभी मैंने दो बात की थी, एक तो मैंने ये कहा था नए पार्टनर से जितना शेयर मंगवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर ले, या फिर दूसरा ये हो सकता है पुराने पार्टनर्स के शेयर के अकॉर्डिंग नया पार्टनर्स अपनी कैपिटल लेकर के आ जाए। तो कितने केस हुए? दो केस। तो स्टूडेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर सेम वही दो केस है। फर्स्ट केस है आपका एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर। यानी नए पार्टनर्स का जो शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर जो होंगे उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकेंड केस जो है वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स शेयर। एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसके अंदर क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डिसाइड की जाएगी, आपको कितनी कैपिटल लेकर के फॉर्म में एंट्री लेनी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दो केस है हमारे पास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। फर्स्ट केस के अंदर हम देखेंगे कि नए पार्टनर्स के शेयर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, नए पार्टनर्स के कैपिटल में शेयर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी, और सेकेंड केस में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो ये दो केस है हमारे पास में। अब हम दोनों इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से इन दोनों केसेस के अंदर हमारे को ट्रीटमेंट जो है वो करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेकंड चीज जो है इसके बारे में डिस्कस करें, एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ये कैपिटल का एडजस्टमेंट जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट होगा। कहां पर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करती है तो, अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो नहीं कर रही है तो ये एडजस्टमेंट जो होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर यही होता है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही होती है फर्म, और आपको ये जो एडजस्टमेंट करना होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करना होता है। अब देखते हैं इसका एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह से होगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस करना है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं अभी आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं इसके बारे में, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। बाकी इसके बारे में एक वीडियो में ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर वो चीज कैसे एडजस्ट होगी वो हम देख लेंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share. They admit C as a new partner for 1/4 share, and C brings rupees 50,000 as his
कैपिटल, सी ब्रिंग्स रुपीज 50,000 एज इज कैपिटल। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपको बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन जो हुआ है वो दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है। मेन चीज जो है वो ये देखनी है आपको, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड फॉर दिस ही ब्रिंग्स रुपीज 50,000 एज हिज कैपिटल, एज हिज कैपिटल। नया पर्सन आ रहा है सी 1/4 के लिए और 50,000 रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा है। अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि अपना टॉपिक है, हमें न्यू पार्टनर्स के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फर्म जो होगी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट होगी? तो स्टूडेंट आपको पता है कि नया पार्टनर जो है उसको आप फर्म में एंट्री दे रहे हो फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स रुपीज 50,000 एज हिज कैपिटल। अगर कोई पर्सन 1/4 शेयर के लिए 50,000 रुपीज कैपिटल लेकर के आ रहा है तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा कैपिटल का, या टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल कैसे आ जाएगी? 50,000 जो है उसको हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड करना है। न्यू पार्टनर का जो शेयर का रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 1/4 का तो 4/1 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। कितने हो गए? 2 लाख रुपीज। ये क्या हो गई? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स हैं? आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी फर्म के अंदर टोटल कितने पार्टनर्स हो गए? 3, ए बी एंड सी। तो ये जो टोटल 2 लाख रुपीज की कैपिटल है ये किसकी है? तीनों की है, ए बी और सी की। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपीज की जो टोटल कैपिटल है, इस 2 लाख रुपीज की जो टोटल कैपिटल है इसको हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कोई चीज तो कौन सा रेशियो में होगी? कौन सा रेशियो में होगी? न्यू बीएसआर में। इसमें होगी न्यू बीएसआर के अंदर। तो आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज को न्यू बीएसआर के अंदर ए बी और सी तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। क्या रहेगी रिक्वायरमेंट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो आपके पास में ओल्ड बीएसआर है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो भी है, तो आप इससे क्या करोगे, न्यू बीएसआर कैलकुलेट करोगे। अब कैसे कैलकुलेट करना है ये सब आपको पता है कि न्यू बीएसआर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, फिर रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड करेंगे तो न्यू बीएसआर आ जाएगा हमारे पास में। वो न्यू बीएसआर आपको यहाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम इसका न्यू बीएसआर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 965। न्यू बीएसआर क्या आएगा? 9:6:5 हमारा न्यू बीएसआर आ जाएगा। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे को पता है कि इसके न्यू बीएसआर 965 आएगा। मैं क्या करूंगा, इस 2 लाख रुपीज को 9:6:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आंसर क्या आ जाएंगे मेरे पास में? 90,000, 60,000 एंड 50,000। क्या किया मैंने, समझ में आया? सबसे पहले न्यू टोटल कैपिटल फर्म की जो है वो कैलकुलेट की बाय मल्टीप्लाइंग रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर विद हिज कैपिटल। 50,000 4/1 2 लाख रुपीज। नई फर्म की कैपिटल आ गई, इसको न्यू बीएसआर के अंदर तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू बीएसआर ने कैलकुलेट किया तो आया 9:6:5। 2 लाख रुपीज को मैंने 9:6:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर आता है 90,000, 60,000 एंड 50,000। तो स्टूडेंट ये 90,000, 60,000, 50,000 जो आया वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। क्या आ गई? एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो अब ये जो 90,000, 60,000 एंड 50,000 आए हैं, अब इनका करना क्या है? ये जो अमाउंट आया है आपको किस नाम से लिखना है? ये अमाउंट आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। बैलेंस सीडी किसको, कौन से अकाउंट के अंदर लिखते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। किस साइड में? डीआर साइड के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल जो आती है आपकी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड अदर। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है आप, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं, फिर सारे एडजस्टमेंट उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर सीआर की टोटल करते हैं, डीआर वाली टोटल माइनस करते हैं, जो बचता है हम बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं, यही करते हैं। तो अब वहां पर बैलेंस सीडी वो सीआर माइनस डीआर करने पर नहीं आएगा, अब बैलेंस सीडी क्या आएगा, ये आएगा। यानी आपने जो इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट कैलकुलेट किया है वो अमाउंट जो है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो आइटम उसके अंदर लिखने होते हैं वो सब लिख लेंगे हम, जैसे बैलेंस बीडी लिख लेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट ट्रांसफर कर देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर डीआर सेल के अंदर एक दो लाइन छोड़ करके आपको टू बैलेंस सीडी के नाम से ये अमाउंट लिख लेना है, किस नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से। फिर आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे। अब टोटल करनी है आपको, अब पार्टनर्स कैपिटल की टोटल करेंगे, जिस साइड की टोटल ज्यादा है उसमें से जिस साइड की टोटल कम है वो लेस कीजिए, और जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आपको कैश या बैंक के नाम से लिख देना है। किस नाम से, कैश या बैंक के नाम से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने मान लिया है कि जो ये कैपिटल एडजस्ट करनी है वो बाय थ्रू ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ द कैश उसके थ्रू करनी है। यानी कहने का मतलब ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो कैश के थ्रू अगर है तो आपको डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो कैश या बैंक के नाम से लिखना है। लेकिन अगर सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कह दिया जाए कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है आपको वो कैश से ना करके उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। किससे करना है, कैश अकाउंट से एडजस्ट नहीं करना है, उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ये अमाउंट बैलेंस सीडी में लिखने के बाद में सीआर डीआर की टोटल करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, जिस तरफ पैसे कम पड़ रहे हैं या जिस तरफ बैलेंस बच रहा है उसके सामने आपको करंट अकाउंट का नाम लिखना है। किसका लिखना है, करंट अकाउंट का नाम लिखना है। जैसे पहले किसका लिख रहे थे आप, कैश या बैंक लिख रहे थे, अभी वहां पर कैश और बैंक ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। तो वो अमाउंट जो होगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं पूरा प्रोसेस जो है उसको इन शॉर्ट, बाकी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है by multiplying reciprocal of the new partner share with his capital, the total capital of the firm. Then the total capital of the firm will be distributed in all partners in their new profit sharing ratio. ये 2 लाख रुपीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू पीएसआर के अंदर, अमाउंट आया 90, 60 एंड 50,000। ये जो अमाउंट आएगा इसको पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बाय टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल के सीआर डीआर की टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो कैश या बैंक के नाम से या फिर करंट अकाउंट के नाम से, जो भी सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दे रखी हो। अगर आपसे कहा जाए कैश के थ्रू एडजस्ट करना है तो कैश के नाम से लिख देना, और अगर कहा जाए करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो करंट अकाउंट के नाम से लिख देना। तो ये अमाउंट जो है आपका इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर। चलिए अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल या न्यू पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, या हम इस सिचुएशंस को पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन के अंदर कि इसके बेस पर एडजस्ट करना है इसके बेस पर। तो एक सिंपल सा इसका ट्रिक है जिससे हम इसको डायरेक्टली पहचान सकते हैं ये वाली कंडीशन है फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share. For 1/4 share. And the capital of C is not given. क्या होगा? C जो नया पर्सन आ रहा है उसका शेयर तो गिवन होगा लेकिन उसकी कैपिटल गिवन नहीं होगी। अब कैपिटल गिवन नहीं होगी तो आपको क्या करना है, ये कैपिटल ही कैलकुलेट करनी है। इट मींस क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। देखिए इस सिचुएशन में क्या था, सेम क्वेश्चन है, ए बी 3:2 में पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर सी आ रहा 1/4 के लिए 50,000 कैपिटल लेकर के आ रहा था। यहां पर तो कैपिटल गिवन थी लेकिन यहां पर कैपिटल गिवन नहीं है। आप पहचान लेंगे कि कौन सा केस है, फर्स्ट वाला केस होगा मतलब कैपिटल गिवन होगी, सेकंड वाले केस में कैपिटल गिवन नहीं होगी। बाकी आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन से पता लग जाएगा कि किसके बेस पर आपको किसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, वो ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आता है किसके बेस पर एडजस्ट करना है तो यहां से पता लग जाएगा।
बाकी आप समझदार हैं सभी, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी, उससे पता लग जाएगा कौन सी कंडीशन के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, नए पार्टनर जो आ रहा है उस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी ये हमें गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे को कहा जाएगा द प्रोपोर्शनेट कैपिटल विल बी ब्रिंग बाय सी, द प्रोपोर्शनेट कैपिटल विल बी ब्रिंग बाय सी, यानी जो भी उसके कैपिटल का शेयर होगा वो लेकर के आ जाएगा। अब हमें इसकी कैपिटल का शेयर निकालना है कि कितना शेयर होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको रिमेनिंग शेयर जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। सभी को कैलकुलेट करना आता है रिमेनिंग शेयर, पता है सबको। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 जो है टोटल फर्म का शेयर हो गया, इसमें से नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट माइनस कर देते हैं, कितना बच गया हमारे पास में 3/4 शेयर। अब एक चीज बताइए मुझे, ये जो 3/4 शेयर आया है ये शेयर किस किस का है। अगर मैंने फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बचा हुआ शेयर जो है वो किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो ये 3/4 शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर का आ गया हमारे पास में। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड में आपको एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब एडजस्टेड कैपिटल किसकी आएगी, ए और बी की। ये एडजस्टेड कैपिटल आएगी कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR माइनस BR करना है। क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके अंदर जो जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे कर देने आपको, बैलेंस BD, गुडविल, आपके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के CR की टोटल करनी है, उसमें से DR वाली टोटल लेस करनी है। तो जो अमाउंट बचता है CR माइनस DR करने पर जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट क्या कहलाता है, आपका एडजस्टेड कैपिटल कहलाता है। तो आप पार्टनर्स कैपिटल CR माइनस DR करोगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। कितने लोगों की आएगी, ये केवल 2 लोगों की आएगी, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन्हीं की आएगी, न्यू वाले की कुछ भी नहीं आएगी। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी आइटम्स या जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया एडजस्टेड कैपिटल, ये हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो कैलकुलेट करनी है। टोटल कैपिटल कैसे आएगी, अब आपको पता है दोनों पार्टनर जो है ए और बी, ओल्ड पार्टनर जो है उनकी एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास में आ गई, और उन पार्टनर्स का, इन दोनों पार्टनर्स का फर्म में शेयर कितना वो भी हमारे पास में आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है, एडजस्टेड कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल होगा। हमेशा ध्यान रखना, टोटल कैलकुलेट करना है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड होता है। तो ये रिमेनिंग शेयर का जो रेसिप्रोकल था 3/4, इसको हम 4/3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्या किया, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में रिमेनिंग शेयर निकाला, सेकेंड स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट की, थर्ड स्टेप के अंदर इस एडजस्टेड कैपिटल को रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो हमारे पास में आ जाएगी। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, बस अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर टोटल कैपिटल अगर हमारे पास में आ गई तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो तो हमें पता है, तो हम टोटल कैपिटल में उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सी का शेयर जो है वो, सी इस कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कैपिटल हमारे पास में आई, जो टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट की उस टोटल कैपिटल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से, तो उसका शेयर आ जाएगा, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में किसका शेयर आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब जो भी शेयर आएगा वो यहां लिख लेंगे, बाकी हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये। तो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं इसको भी। सबसे पहले रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करके। सेकेंड थिंग आपको कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल, जो कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके आएगी। सीआर की टोटल करना है, डीआर की टोटल माइनस करना है, डिफरेंस जो भी आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल है। फिर उस टोटल एडजस्टेड कैपिटल को, यानी ए बी जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल को रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगी हमारे पास में टोटल कैपिटल। और फिर इस टोटल कैपिटल के अंदर जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर उसको
कैलकुलेट कर लीजिए, ये नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब आपको पता है न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर क्या आता है, किस तरफ लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में, सीआर साइड में, किस नाम से, बाय कैश या बाय बैंक के नाम से लिख लेते हैं। बस फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल वापस एक कॉलम ही रह गया, सीआर मैंने लिया कीजिए, डिफरेंस अमाउंट जो भी है बैलेंस शीट में लिख दीजिए। तो स्टूडेंट ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो आई थिंक ये दोनों स्टेप जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अपने दिमाग में इसका पिक्चर सेट फिट कर लो कि भाई इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। बाकी क्वेश्चन के अंदर तो हम देख लेंगे इसका ट्रीटमेंट हमें क्वेश्चन के अंदर किस तरह से करना है, लेकिन अगर एक बार आपके दिमाग के अंदर ये पिक्चर सेट हो गया, फिट हो गया कि भाई हाँ मुझे इसका एडजस्टमेंट इस तरह से करना है, तो फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिए स्टूडेंट, अभी जो अपना सेशन चल रहा है 2020-21, उस सेशन के अंदर ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी सीबीएसई ने जो अभी 30% कोर्स रिड्यूस किया है, उस 30% कोर्स के अंदर जो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है टॉपिक वो डिलीट कर दिया गया है। इट्स मींस जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे उन फाइनल एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, बट जस्ट आपके केवल जो 2020-21 जो सेशन है उसी के लिए, बाकी आगे आने वाले सेशन जो है उनके लिए इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, और अगर होंगे तो वो सीबीएसई टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट कर देगी। लेकिन ये टॉपिक केवल 2021 जो सेशन है उसी के लिए डिलीट हुआ है, बाकी सारे सेशन में पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको? चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।